सोनू मुंडा के हत्या 15 तारीख को हुआ था। और उस दौरान क्या-क्या हुआ था, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे और जो सोनू मुंडा के परिवारजन हैं और जो साथ में गए थे, वे आज हमारे साथ हैं सोनू मुंडा के घर पे। उनसे जानते हैं कि शुरू से जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या हुआ था। दादा बताइए कि आखिर सोनू मुंडा का जो हत्या हुआ, इसमें आखिर क्या हुआ था? शुरू से बताइए कि क्या हुआ था? जी, देखिए शुरुआत में हुआ क्या था कि ये 14 तारीख का दिन था। 14 तारीख का दिन था और ये होली का माहौल में हम लोग आदिवासी समुदाय लोग सारे लोग होली मना रहे थे उस दिन। जबकि कुछ-कुछ इस तरह का मैसेज था कि मतलब इस दिन होली नहीं है तो मतलब आदिवासी समाज पूरा एकदम खुल के होली मना रहा था। बाकी और जो जनरल कास्ट है वो लोग को हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा समाज के सारे लोग होली मना रहे थे। और उसी दौरान प्रेस में भी दिया हुआ था कि आज के दिन में दारू दुकान खुला रहेगा। तो इसी दौरान क्या है कि फिर होली अबीर खेलते करते थोड़ा-सा कुछ हमारे ही भैया लोग हैं, भतीजा लोग हैं, तो गेस्ट लोग आया। तो उस दौरान इन लोगों को क्या है कि दारू की ज़रूरत पड़ा। तो वाइन शॉप एक्चुअली में झारखंड सरकार खुला रखी थी उस दिन, तो ये लोग चले गए दारू लेने के लिए। तो उसी दौरान क्या हुआ वहाँ पर कि स्कूटी से गए थे और वहाँ का कुछ दबंग किस्म के लड़के लोग थे। वो लोग इन लोग का बाइक से चाबी निकाल लिए। तो हम लोग का आदमी लोग है, सीधा-साधा है, वो लोग बढ़िया तरीका से माँग रहा है कि भाई चाबी दो, काहे ऐसा कर रहे हो? होली है, होली का मतलब वाद विवाद शुभकामनाएँ वो एक दूसरे को, ये लोग दे रहा है हम लोग का आदमी लोग। लेकिन वो दबंग टाइप का आदमी था, चाबी ना दे करके इन लोग के ऊपर हाथ उठा दिया। तो भाई किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो अगला भी तो अपना बीच बचाव में करेगा। तो इस दौरान ये लोग भी मतलब कि समझाते वाले भी, ये लोग भी हाथ उठाया और ऐसा करके ये लोग करके उन लोग को भगा भी दिया उन लोग को, कि जाओ भाई होली है, तुम लोग गलती कर दिया है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बीच में क्या होता है कि ये शत्रुघ्न ढाबा है जहाँ पर कि अड्डाबाजी होता है, खटाल का विशेष करके लड़के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ से निकल करके फिर ये अजय मुंडा हुआ और विजय मुंडा के ऊपर में हमला कर देते हैं। वो हमला कर देते हैं, अब इन लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये लोग मार खा गया, तब तक ले फिर गांव में फ़ोन जाता है। गांव करीब हम लोग के सामने है, वहाँ से फ़ोन जाता है। अब गांव का आदमी लोग वहाँ पर जाते हैं तो तब तक ले देखते हैं कि ये अजय मुंडा और विजय मुंडा को अगला लोग मार के निकल गया है। तब वहाँ पर यही बात होता है चलो ठीक है, आज होली त्योहार का दिन है रे, यल खा ले, हो सका तुम लोग भी गलती किया होगा, वो लोग भी। लेकिन अब क्या है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे और चलो अपना गांव घर में और सवेरे मीटिंग करेंगे, बढ़िया से मीटिंग करेंगे और पूरा गांव का सामूहिकता को लेते हुए कोई भी डिसीजन लेंगे। ये तो 14 तारीख का बात हुआ। जी 14 तारीख का वही सवेरे में, 14 तारीख शाम का ये है। फिर हम लोग क्या करें कि सबका बात को मानते हुए पूरा गांव का आदमी, हम लोग गांव का अखाड़ा होता है, उस अखाड़े में जमा हो गए। और वहाँ पर एक एक बारगी से यही फैसला हुआ था गांव में। जो जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था उन लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी था कि भैया हम लोग ये लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो भी हो गया ठीक है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि अभी आने वाले दिन में हमारे गांव से सरहुल का और रामनवमी का बहुत ही भव्य जुलूस निकलता है। तो उस जुलूस में मतलब किसी तरह का कोई अनहोनी का घटना ना हो, ऐसा कुछ हम लोग कदम उठाना है। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग क्या करना है कि एक जाएंगे हम लोग सामूहिक गांव से, और खटाल वासी है वहाँ पर जाके हम लोग समझाते वाली बात करेंगे कि भाई ठीक है, जो भी हो गया आप लोग से गलती है या हम लोग से, लेकिन हम लोग अभी इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही सारा बात को लेकर के हम लोग खटाल में गए थे। तो वहाँ पर क्या है कि देखिए इसमें अखड़ा में लगभग पूरे गांव का आदमी लोग थे। इसमें आदिवासी लोग भी थे, मूलवासी लोग भी थे। एक बढ़िया एकदम, एक होता है ना कि एकदम ठोस एकदम मीटिंग हो गया और फैसला होके जाना चाहिए। तो बस वही सिंबल में हम लोग गए थे कि लड़ाई का तो कहीं एकदम दूर दूर से कोई निशाना नहीं था। लेकिन देखिए वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि दूसरे पक्ष के लोग, खटाल पार्टी लोग, वो लोग पहले से लड़ाई का मूड में पूरा हार्वे हथियार के साथ। शुरू में तो हम लोग को डंटा को दिखा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए, डंटा है तो हम लोग अरे चलो डंटे ना है रे, क्या दिक्कत है, हम लोग एक दूसरे के दूसरे साइड उठ करा के बात उठ करा के आ जाएंगे बोल के। तो वहाँ पर क्या है कि देखिए हम लोग बात करिए रहे हैं, दोनों पार्टी है भाई। तो इधर हाँ हाँ ठीक है, इधर से ग्वाला लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग का भी आदमी को बोल रहे हैं बात हो रहा बोल के। तब हम लोग तो इतना जान रहे हैं कि ये लोग डंटे हैं, और हम लोग भी थोड़ा सा एक दो डंटा हम लोग तरफ भी था। तो ऐसा कुछ हम लोग का तो पहली बात लड़ाई का कोई मकसद नहीं था।
फिर ऐसी बातें हो रहा 15-20 के मिनट ही गुजरा है, उसका बीच में क्या होता है कि खटाल की तरफ से तलवार निकाल दिया, टांगा निकाल दिया, बल्लम निकाल दिया और वो रेलवे लाइन से ला के बोरा बोरा पता नहीं कैसे वो लोग कौन बता दिया कैसे लड़ना है, पत्थर जमा करके एकदम एक बाइगे से एकदम आक्रमण कर दिया। कोई तलवार चला रहा है, कोई फरसा चला रहा है, तो कोई पत्थर चला रहा है। तो उस दौरान में देखिए वहाँ पर हम लोग जो शांति प्रिय मैनेज करने के लिए गए थे, वो लोग धीरे-धीरे क्या हुआ कि एकदम उन लोगों का हाव-भाव को देख के धीरे-धीरे सब पीछे होते चला गया। लेकिन अब भाई उतना आदमी हम लोग तो सब तो एक बाइक के पीछे नहीं ना होंगे। अब वो लोग धड़ाधड़ से मारिए रहे तो उसी दौरान हमारे कम से कम 12 लड़का वो लोग का हथियार से जख्म हुआ, पत्थर से भी हुआ। और देखिए उन लोग का हथियार चलाने का भी हम परंपरा बता रहे हैं। देखिए एक झारखंडिया आदमी में हम देखे हैं और ये चीज़ से एकदम पूर्ण रूप से वाकिफ़ है कि हम लोग का आदमी अगर लड़ाई भी करेगा ना भाई तो किसी को जान से नहीं मारेगा एकदम। अगर उसके पास हथियार भी है ना, मान लीजिए उसको आप तलवार भी दे दिए हैं, कितना गुस्सा में है लेकिन वो तलवार कभी सीधा नहीं चलाएगा एकदम। और कभी जान से मारने वाला एकदम उसका मन में कभी नहीं आएगा। हम लोग कहीं ने कभी नहीं एकदम ऐसा हम लोग की तरफ से कोई लड़का किसी को मारा भी नहीं। और उस दौरान धीरे-धीरे पीछे हुआ फिर वहीं पर एक बात है कि भाई ठीक है लड़ाई झगड़ा हुआ तो आदमी को थोड़ा-सा धक्का-मुक्की, फीटा-फीटी होता है, उस तरह का होना चाहिए लेकिन वहाँ पर एक जानलेवा हमला, जान मारने जैसा वहाँ पर हमला किया गया। और वहीं से हमारे बीच में जब सारे लोग आ गए तो जो भी ट्रीटमेंट में थे, वो लोग अपने-अपने हिसाब से अपना गाड़ी से इलाज के लिए चले गए। उसी दौरान हम लोग को मैसेज आता है कि 3:30 बजे आस-पास सोनू मुंडा का इलाज के दौरान में मृत्यु हो जाता है। तो सोनू मुंडा का जो मृत्यु है वो हॉस्पिटल में हुआ। जी हाँ, हॉस्पिटल हुआ यहाँ से। मारपीट के बाद इलाज के लिए वहाँ ले गया, वहाँ पर हो गया उसका ट्रीटमेंट के दौरान। तो सोनू मुंडा को किससे हमला किया गया था? किस चीज़ से मारा गया था? देखिए वहाँ पर बहुत सारा हथियार था, है ना? उसमें रड का भी इस्तेमाल किया गया है, आपका तलवार का भी इस्तेमाल किया गया है, फरसा का भी किया गया है, टांगी का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बात है कि वो तो पोस्टमार्टम में ही रिपोर्ट आएगा, कि क्या चीज़ से मारा गया है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, कि इतना सारा भीड़ में कोई न कोई तो देखा होगा उसको कि उसको उसके ऊपर कौन-सा हथियार से हमला किया गया था। जैसा ये बता रहे हैं कि ये समझौता के लिए गए थे, जब 14 तारीख को थोड़ा बहुत बहस हुआ, उसमें जो बात हुआ था, उसके लिए 15 तारीख को अपनी ओर से शांति समझौता के लिए एक समझौता के लिए गए हुए थे, लेकिन दूसरे साइड से हमला किया गया और उसी में जो सोनू मुंडा घायल हुए और हॉस्पिटल में उनके इलाज के दौरान उनका मृत्यु हुआ।